नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हो और कहीं ना कहीं पैसे की कमी आपको सता रही है, तो दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 2026 में गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीमें निकाल रखी हैं दोस्तों, जिससे आप पशुपालन के लिए 1,60,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल आसानी से करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों, बहुत से पशुपालक ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई भी किया होगा, लेकिन उनका लोन जो है वो सैंक्शन नहीं होता, यानी लोन नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि उनका तरीका जो है वो गलत है, उनको सही तरीका पता नहीं है। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसा तरीका लेके आया हूं दोस्तों, अगर उस तरीके से आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 100% जो है पशुपालन के लिए लोन मिल जाएगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, आपको अप्लाई कहां करना है, कैसे करना है, अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, और दोस्तों किस किस बैंक में पशुपालन के लिए लोन दिया जाता है, सब्सिडी आपके खाते में कैसे आएगी, या वो सब्सिडी जो है वो आपको कैसे मिलेगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप पशुपालन के लिए लोन कैसे ले सकते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए पशुपालन से संबंधित हर प्रकार की वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप पशुपालन के लिए या डेयरी फार्मिंग के लिए लोन करवाना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसको ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो और एक इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उद्यमी मित्रा नाम से एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसकी आप विजिट करके वहां पे इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आपके नजदीकी एरिया में जो भी सरकारी बैंक लगता है या फिर जो पशु हॉस्पिटल है आपके नजदीक, उसका जो अधिकारी है उससे आप संपर्क करें कि जी हमें ऐसे ऐसे पशु लोन करवाना है या डेयरी लोन करवाना है, तो वो आपका फॉर्म जो है वो भरवा लेंगे और आपका जो लोन है वो अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों हम अप्लाई करते हैं लोन, तो उससे पहले हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, मेन चीज यही है दोस्तों। अगर आपके डॉक्यूमेंट अच्छे नहीं हैं या उनमें कोई कमी है तो आपका लोन जो है वो सैंक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए एक तो आपकी आईडी चाहिएगी। आईडी के अंदर आप क्या क्या लोगे, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, बिजली का बिल, आपका राशन कार्ड और रिहायशी प्रमाण पत्र, यानी आप रह कहां रहे हैं। ये होने के बाद दोस्तों एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। वो सर्टिफिकेट है पशुपालन ट्रेनिंग का, यानी आपको अनुभव है या नहीं पशुपालन के बारे में, क्योंकि दोस्तों बैंक जो है वो अगर लोन देता है तो वो उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसको पशुपालन का अनुभव है, और ये सर्टिफाइड करती है। बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं वो सर्टिफिकेट देती है पशुपालन का। कुछ दिन की ट्रेनिंग होती है, हफ्ता 10 दिन की, तो आप वो ट्रेनिंग लेकर और वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको जिस जमीन के अंदर डेयरी फार्म बनाना है या आपने डेयरी फार्म बना रखा है, उस जमीन के जो हैं वो डॉक्यूमेंट उसके साथ लगेंगे। अगला दोस्तों, बहुत से पशुपालक अप्लाई करते हैं लेकिन उनका लोन होता नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं लगाते। दोस्तों, अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हो, यानी 1,60,000 से ऊपर का अगर आप लोन लेना चाहते हो, तो आपको इंडिविजुअल यानी प्रोफेशनल जो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो आपको सीए से तैयार करवानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बैंक को ये लगना चाहिए कि जो हम पैसा पशुपालक को दे रहे हैं वो हम वापिस कैसे लेंगे। ये सर्टिफिकेशन बैंक को देना पड़ता है दोस्तों। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम करेंगे क्या, क्या लिखवाएंगे, कैसे बनवाएंगे दोस्तों। उस रिपोर्ट के अंदर आपको ये बताना होता है कि मेरे पास जो पशु हैं, जो मैं बैंक से लोन लेकर पैसे लेकर जो पशु खरीदूंगा या डेयरी फार्म जो है वो बनाऊंगा, तो उससे इनकम कैसे होगी। जैसे मेरे पास 10 पशु हैं, तो उन पशुओं से मैं इनकम कैसे लूंगा ताकि मैं बैंक के पैसे वापस लौटा सकूं। अगर दोस्तों
आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर पूरा ब्यौरा दे देते हो कि हमारे पास जैसे 10 पशु होंगे, 10 पशु हम खरीदेंगे, उनका दूध जो है वो हम इस कंपनी को सेल करेंगे, 10 पशुओं से मुझे इतनी इनकम होगी। तो दोस्तों बैंक को ये विश्वास हो जाएगा पूरा कि ये जो बंदा है, ये लोन जो है वो वास्तव में ही पशुपालन के लिए ले रहा है। तो दोस्तों वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप नहीं लगाते हो तो आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। एक दोस्तों डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीजें आपकी और आती हैं। एक तो आपको अपना जो पीछे का रिकॉर्ड है, यानी जो अपनी बैंक स्टेटमेंट होती है, यानी कहां पर आपका बैंक रिकॉर्ड है, उसकी जो स्टेटमेंट है लगभग 6 महीने की भी मांग सकते हैं आपसे, या 1 साल की भी बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं। एक वो बैंक स्टेटमेंट आपकी साथ में लगेगी। और एक दोस्तों आपका जो सिबिल रिकॉर्ड है, यानी जो सिबिल है आपका, यानी आपका पीछे का जो लेन देन है वो कैसा है। तो सिबिल स्कोर भी आपका चेक किया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर दोस्तों लगभग 700 से प्लस है, या 700 750 से प्लस है, तो 100% बैंक आपको बिल्कुल आसानी से लोन दे देता है। क्योंकि बैंक को ये रहेगा कि ये जो बंदा है जो अप्लाई कर रहा है, इसका सिबिल स्कोर अगर अच्छा है तो ये बैंक के जो पैसे हैं वो वापस बिल्कुल लौटा सकता है। तो दोस्तों बैंक को इसमें विश्वास में लेना होता है। एक दोस्तों 2 तरीके के लोन होते हैं इसमें पशुपालन के अंदर। एक तो लोन होगा अपना 1,60,000 रुपए से कम, यानी उसकी लिमिट है कि मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा आप 1,60,000 रुपए तक का लोन करवा रहे हैं। तो उसके अंदर बैंक को हमें कोई गारंटी वगैरह नहीं देनी पड़ती, यानी जमीन वगैरह की फर्दें, ये चीजें हमें नहीं देनी पड़ती। वो जो बैंक है वो अपने बिहेव पे ही उस लोन को सैंक्शन कर देता है। दूसरा दोस्तों, अगर आप 1,60,000 रुपए से ऊपर का लोन लेना चाहते हो, यानी 1,60,000 से लेके 50 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेना चाहते हो, तो दोस्तों इसमें आपको गारंटी देनी पड़ती है। यानी उसमें हम जमीन की गारंटी दे सकते हैं, या कोई शहर में आपका प्लॉट है तो उसकी गारंटी दे सकते हैं। उसके लिए गारंटी जरूरी है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप पीकेसीसी बनवा सकते हो, यानी पशु क्रेडिट कार्ड। उसके अंदर आपको लगभग 70,000 रुपए के आसपास एक पशु के पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे मिलते हैं दोस्तों, अगर आपके पास पशु हैं तो ही आपको वो पैसे मिलेंगे। वो पैसे मिलते हैं पशु की देखभाल के लिए, यानी उसके लिए हम हरे चारे की व्यवस्था करें, या खाना दाना जो है उसका दाना मिश्रण है उसके लिए, या पानी की व्यवस्था के लिए, या उनके रख रखाव की व्यवस्था के लिए। उनके लिए गवर्नमेंट जो है एक पशु पर लगभग 70-80 हजार रुपए के आसपास आपको दे देती है। जैसे आप 2 पशु का अगर पीकेसीसी बनवाना चाहते हो तो उसका आसान तरीका है, आप आपके नजदीकी सरकारी बैंक में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों पशु लोन के लिए आपको किस बैंक में अप्लाई करना है, तो आपके नजदीकी मैं 3-4 बैंक बताऊंगा। अगर उनमें से कोई भी बैंक आपके पास है, नजदीक में है, तो वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग है, यानी ब्याज की जो दर है वो अलग अलग होती है। सबसे कम जो ब्याज दर है दोस्तों वो अपनी एसबीआई में पड़ती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसकी जो ब्याज दर है, जो पैसे आपको मिलेंगे उसमें लगभग 7% से लेके और 10.75 के आसपास रहती है। अब जैसे हम बात करते हैं पंजाब नेशनल की, तो पंजाब नेशनल जो बैंक है उसमें लगभग 7% से और 11% के आसपास रहती है। तो आप 3-4 बैंक हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर पीएनबी है, या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, या फिर एसबीआई है। ये 4-5 बैंक ऐसे हैं दोस्तों जो पशुपालन के लिए लोन करते हैं। एचडीएफसी बैंक भी करता है। तो आप इन बैंकों में अगर आपको पशुपालन के लिए लोन चाहिए तो दोस्तों आप संपर्क कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जैसे आपका लोन जो है वो अप्लाई हो जाता है, तो हो सकता है बैंक कर्मचारी वेरिफिकेशन के लिए आपके डेयरी फार्म पे आ सकते हैं। वो देखते हैं दोस्तों कि आपने डेयरी फार्म जो है वो आपके पास कैसा है, उसका शेड कैसा है, आप जहां डेयरी फार्म कर रहे हो पशुओं के लिए आपके पास हरे चारे की उपलब्धता वहां पे है या नहीं, पशुओं के लिए पानी है या नहीं, उनके बैठने के लिए कैसी जगह है। ये वेरिफिकेशन हो सकती है दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों जैसे अपनी वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपका जो लोन है वो पास हो जाता है दोस्तों। अगर आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए और आपकी वेरिफिकेशन अच्छे से हो गई तो आपका लोन जो है
वो कंप्लीट हो जाता है। अब लोन बैंक देता कैसे है दोस्तों? कभी भी बैंक जो है वो सीधा आपके खाते में पशु लोन नहीं डालता, सीधा आपके खाते में नहीं मिलेगा दोस्तों। वो जो लोन है उसका जो पैसा है जितना, वो बैंक उस व्यक्ति के खाते में डालता है जिससे हम पशु खरीदेंगे। यानी हम पशु खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, तो जो व्यक्ति हमें पशु देता है उसी के खाते में बैंक जो है वो पैसे डालता है। तो इस तरीके से आपको वो पैसा मिल जाता है दोस्तों, आप पशु खरीद सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम सब्सिडी की। सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी दोस्तों? सब्सिडी जो है उसका क्राइटेरिया अलग अलग है, ये कैटेगरी के हिसाब से मिलती है। एससी को 70% के आसपास मिलती है, बीसी को 40% के आसपास, ऐसे क्राइटेरिया है दोस्तों। तो आपकी कैटेगरी क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी जो है वो मिल जाएगी। सब्सिडी मिलने का तरीका क्या है? सब्सिडी दोस्तों बैंक सीधा आपके खाते में नहीं डालता है, या ऐसा नहीं है आपने 50 लाख का लोन करवा लिया और उसके अंदर 50% सब्सिडी है तो 25 लाख रुपए हम उसी दिन निकाल के ले आएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो जो पैसा है सब्सिडी का, वो एक विशेष विभाग होता है उसके अंदर जाता है, और वो जो पैसा है जैसे ही हम अपनी लोन की किस्त भरते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो वो सब्सिडी वाला जो पैसा है वो अपने जो बैंक लोन है उसके अंदर बैंक ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है, यानी वो अपना फ्री हो जाता है वहां पे। यानी पूरा लोन हमें चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम टाइमली किस्त अपनी पे करते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप अप्लाई करते हो और अगर सही तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के और बैंक के पास जाते हो या ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तो आपका जो लोन है वो 100% सैंक्शन हो जाएगा दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन यही है, ये वीडियो जो है सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो मेरे साथी पशुपालन करना चाहते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।